नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूं। आज फ्रिज के नस नस की जानकारी, एक एक पुर्जे पुर्जे की जानकारी, एक एक पार्ट की जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। जैसा कि इससे जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने फ्रिज के मैकेनिकल पार्टों को ब्लैक बोर्ड पे पूरी तरह से आपको समझाया था, लेकिन आज उन मैकेनिकल पार्टों का प्रैक्टिकल लेकर आया हूं, उन पार्टों को दिखाने लाया हूं और उनके पार्टों के कार्यों को समझाने लाया हूं। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर फ्रिज के एक एक पत्ते पत्ते को आप बारीकी से समझेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा दोस्तों कंप्रेसर है और फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर का नाम क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो 1/6 HP का होता है, 1/8 HP का होता है और 1/10 HP का होता है। चूंकि इसमें जो फिलहाल कंप्रेसर लगा हुआ है यह 1/8 HP का होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को इस एंगल से कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंप्रेसर में 3 खूंटियां होती हैं जिसे टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इस खूंटियों में सप्लाई देकर इस कंप्रेसर को चलाया जाता है, जिससे यह अपना कंप्रेसर कार्य करता है। अब कंप्रेसर अपने कार्य में क्या करता है? यह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है या फेंकता है या निकालता है। अब समस्या इस बात की है कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है और डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतली होती है। और चार्जिंग लाइन का किसी भी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है। बस इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब इसमें ऑयल चार्ज करना होता है या गैस चार्ज करना होता है। तो इस वाल्व को, इस नट को खोलते हैं और यहाँ से ऑयल चार्ज व गैस चार्ज करते हैं। कार्य 2 ही पाइपें करती हैं। कौन कौन सी? सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन की पहचान ये होती है कि सक्शन मोटी होती है और डिस्चार्ज पतली होती है। दूसरी पहचान दोस्तों ये होती है कि जो पाइप अंदर से आएगी वो सक्शन और जो कंडेंसर में जाएगी वो डिस्चार्ज। तो ये सारी बातें आपको बता रही है कि ये सक्शन है और ये डिस्चार्ज है। तो कंप्रेसर का कार्य क्या होता है? यहाँ टर्मिनल में सप्लाई देकर इसे चलाते हैं तो कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। दोस्तों डिस्चार्ज लाइन से गैसें निकलती हैं तो उस अवस्था में गैसें बहुत ज्यादा गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंप्रेसर के अंदर पिस्टन लगा होता है और जब पिस्टन लगा होता है तो पिस्टन क्या करता है कि वह एक तरफ से हवा को खींचता है और दूसरी तरफ से पंप करके प्रेशर से हवा को छोड़ता है या प्रेशर से गैस को छोड़ता है। और पिस्टन से निकली हुई गैसें हमेशा क्या होती है? गर्म होती हैं। इसलिए यहां से जो गैसें निकलती हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। दुनिया की कोई भी गैस जब कंप्रेसर से निकलकर कंडेंसर की तरफ जाती है तो वो गर्म होती है, लेकिन वह गर्म होने के साथ साथ वह वेपर के रूप में होती है। क्योंकि आपको मैं बताना यही चाह रहा था कि दुनिया की कोई भी गैस जब गर्म होती है तो वेपर के रूप में होती है और जब कंडेंसर में घूमते घूमते ठंडा हो जाती है तो यह गैसें वेपर से द्रव में बदल जाती है। मतलब कंडेंसर क्या करता है कि इस गर्म गैस को यहां से लेता है, उसको घुमा घुमा के ठंडा कर देता है, जिससे यहां तक आते आते पूरी गैसें वेपर से द्रव में बदल जाती है। तो अब यहां से गैसें निकलकर गैसें कहां जाती हैं? फिल्टर में जाती हैं। अब फ्रिज में लगने वाले फिल्टर का नाम क्या होता है? ड्रायल फिल्टर होता है। इसके अंदर सिलिकॉन की गोली होती है जो नमी को अवशोषित करने में सहायक होती है। अब ये फिल्टर करता क्या है या फिल्टर लगा क्यों होता है? इस फिल्टर के अंदर दोस्तों जाली लगी होती है जो हमारे कंडेंसर से आए हुए कचड़े को छान देती है, ताकि एक भी कचड़ा अगर कैपरी में चला जाएगा तो हमारी कैपरी तुरंत क्या हो जाएगी? जाम हो जाएगी। मतलब जो फिल्टर होता है कैपरी में कचड़ा जाने से रोकने के लिए यहाँ फिल्टर लगा होता है और फिल्टर के अंदर जाली लगी होती है जो कचड़े को रोकती है या कचड़े को छानती है। अब हमारा फिल्टर गैस को छानता है, लेकिन फ्रिज में लगने वाले कंडेंसर का नाम हमने नहीं बता पाया था। फ्रिज में लगने वाले कंडेंसर का नाम वायर मेश कंडेंसर होता है जो लोहे का बना होता है। एक बार फिर से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों। फ्रिज में लगने वाले कंडेंसर का नाम वायर मेश कंडेंसर होता है जो लोहे का बना होता है। अब यहां से बात गैस कहाँ आती है? हमारे फिल्टर में। फ्रिज में लगने वाले फिल्टर का नाम ड्रायल फिल्टर होता है जो हमारी गैसों को छानता है। उसके बाद गैस हमारी कहाँ आती है?
इस पतली सी पाइप में जाती है जिसका नाम क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब, जो हमारे गैसों के प्रेशर को धीमा करती है। क्यों करती है, कैसे करती है? क्योंकि मोटी पाइपों में तेजी से गैसें घूमती हैं, क्योंकि मोटी पाइपों में जगह काफी होती है तो उसमें गैसें तेजी से घूमती है, लेकिन मोटी पाइप से जब पतली पाइप में जाती है गैस तो उस पतली सी पाइप में उतनी जगह नहीं होती है कि तेजी से गैसें पास हो सके, इसलिए इसमें गैसों का प्रेशर क्या होता है, धीमा हो जाता है। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि कैपिलरी ट्यूब हमारे गैसों के प्रेशर को धीमा करती है, स्लो करती है, कंट्रोल करती है। यह कॉपर की बनी होती है। अब इसके अंदर का व्यास कितना होता है, 0.22 mm या 0.23 mm इसके अंदर का व्यास होता है। इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई 8 से 12 फीट होती है। अब इसकी लंबाई 8 से 12 फीट होती है। यहां से गैसें सक्शन पाइप से लिपट कर कहां जाती है, एवापोरेटर के पास जाती है। अब आइए आपको एवापोरेटर के पास कहां से गैसें आती हैं, कहां से गैसें आउट करती हैं, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो अब आते हैं एवापोरेटर के पास। दोस्तों एवापोरेटर कहां होता है, फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, जो सबसे ऊपर वाला खाना होता है ये हमारा एवापोरेटर होता है, जिसे फ्रीजर कहते हैं। कुछ लोग इसे कूलिंग कॉइल के नाम से जानते हैं। इसमें दो पाइपें होती हैं, एक से गैस आती है, जो जिस पाइप से गैस आती है वो पाइप कौन सी होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, और दूसरे से गैस यहां से जाती है। अब गैस आती है तो यह हमारा फ्रीजर, हमारा एवापोरेटर, हमारा कूलिंग कॉइल, ये करता क्या है, यह किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी होती है। लेकिन एक बात का और ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे, इस कैपिलरी के माध्यम से जब इसमें गैस आती है तो वो गैसें द्रव के रूप में होती है। अब वो द्रव क्या करता है, वो द्रव हमारे फ्रिज के अंदर रखी वस्तुओं की गर्मी को खींचता है, और जब द्रव हमारे फ्रिज में रखी वस्तुओं की गर्मी खींच लेगा तो हमारी वस्तु क्या हो जाएगी, ठंडी, लेकिन द्रव क्या हो जाएगा, गर्म। मतलब एवापोरेटर में जब गैस एंट्री करेगी तो द्रव के रूप में करेगी, और जब आउट करेगी तो वो वेपर के रूप में आउट करेगी, क्योंकि वस्तुओं की गर्मी से जो हमारा द्रव था वो क्या हो गया, भाप में बदल गया। तो हमारा मुख्य रूप से एवापोरेटर क्या करता है, फ्रिज में किसी वस्तु या स्थान की रखी हुई गर्मी को क्या करता है, वो अवशोषित करता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। फ्रिज में दोस्तों दो प्रकार के एवापोरेटर प्रयोग किए जाते हैं। एक ये तो पहले हमारा प्लेट सरफेस वाला है। इससे पहले जो एवापोरेटर आता था वह कॉइल टाइप एवापोरेटर था, जिसमें मोटी मोटी पाइपें लगी होती थी। उसमें जब बर्फ जमता था तो लोग चक्कू से लोग उस बर्फ को निकालने का प्रयास करते थे, जिसकी वजह से वो बार बार लीकेज हो जाता था। तो उसमें कंपनी की समस्या आती थी, बार बार कंपनी को कंप्लेन देखना पड़ता था। इसलिए कॉइल टाइप एवापोरेटर को हटा के क्या कर दी कंपनी, प्लेट वाला कर दी, जिससे इसमें लीकेज की समस्याएं बहुत ज्यादा कम आती हैं। इसलिए मार्केट में छाया हुआ है। इसका नाम क्या है, प्लेट टाइप एवापोरेटर। और जो इससे पहले लगता था उसका नाम कॉइल टाइप एवापोरेटर था। तो ये रहा हमारा एवापोरेटर का परिचय। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा। एवापोरेटर क्या करता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। तो ये रहा हमारा फ्रिज के संपूर्ण मैकेनिकल भागों का परिचय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।